ओम नाम वंदना, हरि ओम नाम वंदना, राम जी के चरणों में बार बार वंदना। गौरी जी को वंदना, भोले जी को वंदना, गणपति जी के चरणों में बार बार वंदना। माता जी की वंदना, पिताजी की वंदना, और गुरुवर के चरणों में बार बार वंदना। दशरथ जी आज बार बार वंदन कर रहे हैं सबको कि ऐसा सौभाग्य, इसी सौभाग्य की मैं प्रतीक्षा कर रहा था। मैं वृद्ध हो चला, बुढ़ा हो गया और अभी तक कोई संतान नहीं थी, अब संतान हुई है, युवा हुआ मेरा बड़ा पुत्र। तो ऐसा सौभाग्य तो सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलता है कि अपनी सारी संपत्ति मैं अपने श्रेष्ठ पुत्र को जाकर के सौंपूं, अर्पित करूं। बड़े प्रसन्न हुए और उसी समय दशरथ जी महाराज गए हैं अपने राज्यसभा में, और राज्यसभा में सबको ये बात बताई है। जब बैठे थे तो उसी समय उन्होंने एक दर्पण मंगाया, कांच देखा, और कांच में क्या देखा? श्रवण समीप भये सित केसा, 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 मनहु जरट पनु हस उपदेशा, मनहु जरट पन हस उपदेशा। नृप जुबराज राम कहु देहु, नृप जुबराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। कहिए भुआल सुनिए मुनि नायक, कहिए भुआल सुनिए मुनि नायक, भय नाम सब विधि सब लायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे हरि मित्र उदासी, जे हमारे हरि मित्र उदासी, हरि मित्र उदासी। राय शुभाय मुकुर कर लीन्हा। मुकुर बोलते हैं दर्पण को। राजा ने दर्पण लिया, कांच लिया, और जब कांच लेकर के देखा तो पहली बार कानों के पास जो बाल थे वो सफेद दिखाई पड़े। ये बाल, राजा दशरथ सोच रहे हैं कि ये संकेत कर रहे हैं कि हे राजन, अब तुम इस पद को अपने बड़े पुत्र को सौंप दो, उनको युवराज बना दो, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। और जीवन का सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि जब तुम राम को युवराज का पद दे दोगे तो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा यही लाभ होगा। बड़े प्रसन्न हुए। तो यह विचार उर आन नृप, सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलकितन मुदित मन, गुरहि सुनायहु जाय। बड़े प्रसन्न हैं और प्रसन्नता के साथ महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया है। और गुरु वशिष्ठ जी महाराज जब आए हैं तो वशिष्ठ जी ने एक ही बात पूछी है, नारायण। वशिष्ठ जी महाराज आए और उन्होंने कहा, राजन क्या तुम्हारे मन की अभिलाषा है, मुझे सारी बात बताओ। आज इस समय मुझे आपने क्यों बताया है, क्यों बुलाया आप मुझे,
बुलाइए अब। तो दशरथ जी कहते हैं अपने मन की अभिलाषा, अपने मन की बात कि हे गुरुदेव भगवान, मैं एक दिन बैठे बैठे राज समाज में दर्पण को देख रहा था और दर्पण में मुझे अपने कानों के ऊपर के जो बाल हैं वो सफेद दिखाई पड़े, अर्थात ये बाल ये संकेत कर रहे हैं कि अब बुढ़ापा आ गया है। घर इत्यादि छोड़ करके में आते हैं और रानियों को